नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। महागठबंधन में सीट बंटवारे के दौरान खूब हंगामा हुआ। सीट बंटवारे से नाराज होकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया गया। महागठबंधन में सीट बंटवारे के मुताबिक आरजेडी को 144, कांग्रेस को 70 विधानसभा सीट और लोकसभा उपचुनाव की 1 सीट, वाम दलों को 29 सीटें दी गई हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि आरजेडी अपने कोटे से वीआईपी और जेएमएम को भी टिकट देगी, तो सीट बंटवारे से नाराज होकर वीआईपी महागठबंधन से अलग हो गई है। वीआईपी ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एकता का संदेश देने के लिए बुलाई गई थी। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महागठबंधन के दलों का यह संदेश देना था कि हम सब एकजुट हैं और हमने सीटों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन सीटों का ये बंटवारा महागठबंधन के लिए महाबवाल साबित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। नए गठबंधन से बाहर जाने का महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर बवाल हुआ। जैसे ही तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान किया, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी नाराज हो गए और महागठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया। मैं सनत मल्ला, अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोंकने का काम किया जा रहा है। नए गठबंधन से बाहर जाने का निर्णय ले चुका। दरअसल महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है, जिसके मुताबिक बिहार की 243 विधानसभा सीटों में आरजेडी को 144 सीटें मिली हैं, जिसमें से वो अपने खाते से वीआईपी और जेएमएम को भी टिकट देगी। कांग्रेस को 70 विधानसभा सीटें और लोकसभा उपचुनाव की वाल्मीकि नगर सीट दी गई है। वाम दल को 29 सीटें मिली हैं, जिसमें सीपीआई-एमएल को 19, सीपीआई को 6, जबकि सीपीएम को 4 सीटें मिली हैं। सीपीएम पार्टी को हम लोगों ने 4 सीटें, सीपीआई पार्टी को 6 सीटें, सीपीआई माले को 19 सीटें, कांग्रेस को 70 सीटें और जो बाई इलेक्शन होने वाला है लोकसभा वाल्मीकि नगर का, पिछले बार भी कांग्रेस हमारी गठबंधन से लड़ी थी, वो सीट पे हम लोगों का समर्थन कांग्रेस को रहेगा, यानी 70+1 लोकसभा सीट कांग्रेस का। राष्ट्रीय जनता दल के खाते में 144 सीटें, 144 सीटें बची हैं, जिसमें कि हमारी बात मुकेश सहनी जी से अकोमोडेट करने की हो रही है। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के पार्टी है, उनसे भी बातें हमारी चल रही हैं, यानी 144 जो सीटें हैं, उसमें से वीआईपी पार्टी और जेएमएम को राष्ट्रीय जनता दल 2-3 दिनों में जो होगा फैसला, वो आप लोगों के सामने रखेगा। महागठबंधन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। वीआईपी ने अब महागठबंधन से नाता तोड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले सीटों और सीएम उम्मीदवार को लेकर उठे विवाद को लेकर सबसे पहले हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी महागठबंधन से अलग हुए, फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी भी इसी वजह से अलग हो गई। उधर वाम दलों ने भी सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उधर आरजेडी के बाद महागठबंधन के सबसे बड़े दल कांग्रेस से लगातार बात बिगड़ती जा रही थी और ये लगभग तय हो गया था कि कांग्रेस भी महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। लेकिन आखिरकार कांग्रेस और वाम दलों से तेजस्वी यादव की बात बन गई। दोनों अब महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और वाम दलों से तो बात बन गई, लेकिन वीआईपी से बात बिगड़ गई और मुकेश सहनी ने महागठबंधन से अलग होने का फैसला कर लिया है। भले ही महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया हो, लेकिन आने वाले दिनों में कौन सी सीट किस पार्टी के पास रहेगी, महागठबंधन के अंदर इसको लेकर दूसरे दौर की सियासी लड़ाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।